नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के 9 ठिकानों को पूरी तरह नष्ट किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय सेनाओं की सराहना की। पहलगाम आतंकी हमले की जवाबी कार्रवाई ऑपरेशन सिंदूर को संतुलित और संयमित बताया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश भर में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रखने और सीमावर्ती क्षेत्रों पर विशेष निगरानी के निर्देश दिए। राष्ट्रीय सुरक्षा की तैयारियों को मजबूत करने के लिए देश भर के नागरिक सुरक्षा जिलों में मॉक ड्रिल। प्रदेश में भी पूर्वाभ्यास जारी। देश के कई हवाई अड्डों से उड़ानें स्थगित, कई घरेलू उड़ानें 10 मई तक रद्द। और प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ का असर बरकरार, कुछ स्थानों पर तेज हवाओं के साथ हल्की बरसात। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। भारतीय सशस्त्र बलों ने बीती रात ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में 9 आतंकी ठिकानों को नष्ट किया। ये ऑपरेशन करीब 25 मिनट चला। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक बयान में भारतीय सेनाओं की प्रशंसा करते हुए कहा कि उन्होंने लक्ष्य को सटीकता से हासिल किया और संवेदनशीलता के साथ कार्रवाई की। हमारी सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करके पहले की तरह ही इस बार भी आतंकियों को ट्रेनिंग देने वाले कैंप्स को तबाह करके करारा जवाब दिया है। भारत ने अपनी सरजमी पर हुए हमले का जवाब देने के लिए अपने राइट टू रेस्पॉन्ड का इस्तेमाल किया है और हमारी यह कार्रवाई बेहद सोच समझकर सधे हुए तरीके से की गई है। हमारे प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारे भारत की सेना ने हम सभी भारतवासियों का मस्तक ऊंचा किया है। हम कह सकते हैं एक तरीके की सटीकता, सतर्कता और यह हमारी भारत की सेना के जवानों ने दिखाई, जिसके लिए मैं हमारे सेना के जवानों और अधिकारियों को पूरे देश की ओर से मैं साधुवाद देता हूं और सेना को संपूर्ण संबल प्रदान करने के लिए अपने प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को भी मैं साधुवाद देता हूं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए अजीत डोभाल ने कई देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों से बात की है। ये बातचीत पाकिस्तान और पाक के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में आतंकी ढांचों पर हमलों के तुरंत बाद की गई। एनएसए ने उन्हें कार्रवाई के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि ये संतुलित और नपी-तुली थी। उन्होंने कहा कि भारत का इरादा तनाव बढ़ाने का नहीं है। हालांकि पाकिस्तान की हर कार्रवाई का भारत करारा जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। नई दिल्ली में भारतीय सेना, वायुसेना और विदेश मंत्रालय की प्रेस वार्ता में कर्नल सोफिया कुरैशी, विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने बताया कि पहलगाम आतंकी हमले की जवाबी कार्रवाई के तौर पर यह ऑपरेशन शुरू किया गया। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से बर्बाद किया गया। सवाई नाला कैंप मुजफ्फराबाद, यह एक लश्कर-ए तौयबा का ट्रेनिंग सेंटर था। 20 अक्टूबर 2024 सोनमर्ग, 24 अक्टूबर 24 गुलमर्ग, 22 अप्रैल 2025 पहलगाम, इन हमलों के आतंकियों ने यहीं से प्रशिक्षण लिया था। सैयदना बिलाल कैंप मुजफ्फराबाद, यह एक जैश ए मोहम्मद का स्टेजिंग एरिया है। यह हथियार, विस्फोटक और जंगल सर्वाइवल ट्रेनिंग का केंद्र भी था। गुलपुर कैंप कोटली, यह लश्कर ए तौयबा का बेस था। 20 अप्रैल 2023 को पुंछ में और 9 जून 2024 को तीर्थ यात्रियों के बस हमले में यहीं से आतंकी को ट्रेन किया गया था। बरनाला कैंप भिम्बर, यहाँ पर हथियार हैंडलिंग, आईईडी व जंगल सर्वाइवल का प्रशिक्षण केंद्र था। अब्बास कैंप कोटली, लश्कर ए तौयबा का फिदाइन यहाँ तैयार होता था। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा कि पहलगाम आतंकी हमले की जांच से पाकिस्तान का आतंकियों के साथ संबंधों का पर्दाफाश हुआ है।
पहलगाम आतंकवादी हमले की जांच से पाकिस्तान के साथ आतंकवादियों के संपर्क उजागर हुए हैं। रेजिस्टेंस फ्रंट द्वारा किए गए दावे और लश्कर ए तैयबा से ज्ञात सोशल मीडिया हैंडल द्वारा इसको रीपोस्ट किया जाना इसकी पुष्टि करता है। चश्मदीद गवाहों और विभिन्न जांच एजेंसियों को उपलब्ध अन्य सूचनाओं के आधार पर हमलावरों की पहचान भी हुई है। हमारी इंटेलिजेंस ने इस टीम के योजनाकारों और उनके समर्थकों की जानकारी जुटाई है। इस हमले की रूपरेखा भारत में सीमा पार आतंकवाद को अंजाम देने के पाकिस्तान के लंबे ट्रैक रिकॉर्ड से भी जुड़ी हुई है, जिसके लिखित और स्पष्ट दस्तावेज उपलब्ध हैं। पाकिस्तान दुनिया भर में आतंकवादियों के लिए एक शरण स्थल के रूप में पहचान बना चुका है। यहां अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिबंधित आतंकवादी सजा पाने से बचे रहते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के कुछ घंटे बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ने कहा कि बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने उन्हें इस ऑपरेशन के बारे में जानकारी दी। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज दोपहर सीमावर्ती राज्यों के मुख्यमंत्रियों, मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों की बैठक ली। इस बैठक से राजस्थान सहित 9 राज्य जुड़े। पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक के बाद राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने सेना के शौर्य को नमन किया है। उन्होंने कहा कि सेना ने सटीक, सतर्क और संयमित कार्रवाई की। सभी राजनीतिक दलों ने भी सेना की सराहना की है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने इस कार्रवाई को आतंक के खिलाफ निर्णायक कदम और देश की एकजुटता की मिसाल बताया। आज हमारा सीना गर्व से चौड़ा हो रहा है, छाती फूल रही है। हमें हमारी सेना के ऊपर नाज है कि उस सेना ने वो कमाल करके दिखाया जिसके लिए हम पूरी तरीके से आश्वस्त थे। समय आता है कि पाकिस्तान के पसीने छूट जाए। भारतीय सेना। रक्षा विशेषज्ञ कर्नल राजेश भूकर ने बताया कि इस ऑपरेशन से पाकिस्तान को संदेश दिया गया है कि वो भारत में आतंकवादी गतिविधियों से बाज आए। ये जो ऑपरेशन सिंदूर है, ये भारतीय सेना ने बहुत स्ट्रेटेजिकली सोच समझ के और बहुत हार्ड इंटेलिजेंस इकट्ठा करके पाकिस्तान को एक मैसेज देने की कोशिश करी कि भाई आपकी जो ये हरकतें हैं हिंदुस्तान के अंदर टेररिज्म की, इन्हें बंद किया जाए और ये आगे से बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। ये एक बहुत ही प्रिसाइज और प्रोफेशनल ऑपरेशन है जो इंडियन आर्मी फोर्सेज ने पाकिस्तान के ऊपर एग्जीक्यूट किया है। इस पूरे ऑपरेशन के दौरान इन्होंने प्रिसीजन वेपन्स का इस्तेमाल किया और ताकि कोई सिविलियन कोलेटरल डैमेज ना हो। जो टारगेट चुने गए वो सिर्फ आतंकवाद और इससे संबंधित लोगों के लिए ही लागू थे और ये चीज ध्यान में दी गई कि भाई आपको वार्निंग के रूप में दिया जा रहा है, अगर आप नई चीज से बाहर जाओगे तो इसको आगे और नए मोड़ पे ले जाया जाएगा। इंडियन आर्म फोर्सेज ने एक प्रोफेशनल तरीके से पाकिस्तान को समझाने की कोशिश करी है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फुल सपोर्ट से ये इम्प्लीमेंट किया गया ऑपरेशन। ये एक ऑपरेशन है, ये ऑपरेशन लगातार आगे भी किए जा सकते हैं क्योंकि आपको एक कंटिन्यूस प्रेशर इस देश पे मेंटेन करना पड़ेगा ताकि आतंकवादी हरकतों से बाहर जाए। अभी आपने देखा अंतर्राष्ट्रीय रूप से पाकिस्तान बहुत ज्यादा आइसोलेट हुआ है, इनकी इकोनॉमी पे बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ रखा है, इंटरनली पाकिस्तान के अंदर क्लैशेस शुरू हैं। तो इस हालात में इससे बेहतर तरीका और कोई नहीं था पाकिस्तान को समझाने का। अगर इसके बावजूद भी पाकिस्तान बाज नहीं आता है तो हिंदुस्तान को ऐसे और भी कड़े एक्शन लेने होंगे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद राजस्थान में अलर्ट जारी किया गया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज जयपुर में एक उच्च स्तरीय बैठक ली। उन्होंने सीमावर्ती क्षेत्रों में विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिए। इसके साथ ही श्री शर्मा ने कहा कि पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों पर की गई एयर स्ट्राइक को देखते हुए प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रखी जाए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि केंद्रीय एजेंसियों के साथ तालमेल रखते हुए आपदा प्रबंधन और नागरिक सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएं। उन्होंने कहा कि सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थानों पर प्रभावी सुरक्षा व्यवस्था की जाए। मुख्य सचिव सुधांश पंत ने आम लोगों से सतर्क रहने और अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील की है। राष्ट्रीय सुरक्षा तैयारियों को मजबूत करने की दृष्टि से आज देश में 244 नागरिक सुरक्षा जिलों में मॉक ड्रिल की जा रही है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद गृह मंत्रालय ने व्यापक नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल करने का निर्णय लिया। इसका उद्देश्य किसी भी आतंकी हमले की आपात स्थिति में नागरिकों को तैयार करना है। प्रदेश में राजधानी जयपुर समेत 28 शहरों में ये पूर्वाभ्यास किया जा रहा है। इसके लिए सिटी कंट्रोल रूम से सायरन बजाकर लोगों को चेतावनी दी गई। आज ब्लैकआउट भी किया जाएगा। इस दौरान लाइटें और बिजली के उपकरण बंद रखने का परामर्श दिया गया है।
खिड़कियों और दरवाजों को भी बंद रखने की सलाह दी गई है। इसके साथ ही रेडियो और मोबाइल तथा अन्य माध्यमों से सरकारी निर्देश सुनने और उनकी पालना करने को कहा गया है। प्रदेश के विभिन्न जिलों में हो रहे इस पूर्वाभ्यास में पुलिस, चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग, आपदा प्रबंधन की टीम, स्काउट गाइड और कई स्वयंसेवी संगठनों के लोग शामिल हो रहे हैं। मॉक ड्रिल के दौरान आपातकालीन स्थिति से निपटने और राहत तथा बचाव के उपाय परखे गए। जयपुर जिला कलेक्टर डॉ जितेंद्र कुमार सोनी ने कहा कि सभी को देश के लिए एकजुट होकर अपने कर्तव्य का निर्वहन करना चाहिए। इस मॉक ड्रिल से हमारे जो अलग अलग विभाग हैं उनमें हमारी अच्छी चीजें क्या थी जिनको हमें कंटिन्यू करना चाहिए, कहाँ ऐसी चीजें हैं जिन पे हमें और प्रयास करने की जरूरत है ताकि हम अगली बार और बेहतर तरीके से काम कर पाएं रेस्क्यू के लिहाज से, और साथ ही साथ ऐसा कौन सा इनिशिएटिव है जिसको लेने से हमारा जो समय है उसके अंदर गुणवत्ता वाले तरीके से हम समय कम कर सकें। कुल मिलाकर आज सभी लाइन डिपार्टमेंट ने बहुत अच्छे कोऑर्डिनेशन के साथ काम किया। वर्तमान में जो स्थिति है उसके मद्देनजर ये मॉक ड्रिल है या आने वाले समय में जो ब्लैकआउट है उसके आधार पर हम बहुत जिम्मेदार नागरिक की भूमिका निभाएं। जब ब्लैकआउट का जब सायरन बजे तो हमारा सबका उत्तरदायित्व बनता है कि हम अपने घरों की जो लाइटें हैं वो स्वेच्छा से बंद करें। हमारा फर्ज बनता है कि हम सारे लोग मिलकर ऐसी स्थिति में देश के जिम्मेदार नागरिक के तौर पर अपने कर्तव्य का पूरा निर्वहन करें। ऑपरेशन सिंदूर के मद्देनजर देश के कई हवाई अड्डों से उड़ानें स्थगित की गई हैं। इनमें बीकानेर, जोधपुर और किशनगढ़ हवाई अड्डे भी शामिल हैं। जयपुर एयरपोर्ट से भी आज सुबह कुछ उड़ानें रद्द की गईं। वहीं एयर इंडिया ने जानकारी दी कि जम्मू, श्रीनगर, लेह, जोधपुर, अमृतसर, भुज, जामनगर, चंडीगढ़ और राजकोट से आने जाने वाली उड़ानें इस महीने की 10 तारीख तक रद्द रहेंगी। इस बीच राज्य के 4 सीमावर्ती जिलों श्रीगंगानगर, बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर में निजी तथा सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों के लिए अवकाश घोषित किया गया है। आंगनबाड़ी केन्द्रों में भी अवकाश कर दिया गया है। इन जिलों में पहले से तय विभिन्न परीक्षाएं भी स्थगित कर दी गई हैं। सरकारी कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। इसके साथ ही उन्हें मुख्यालय नहीं छोड़ने के निर्देश दिए गए हैं। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRnews_जयपुर, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश ने अपने अंतरिक्ष क्षेत्र को स्टार्टअप के लिए खोल दिया है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने अंतरिक्ष अन्वेषण पर वैश्विक सम्मेलन के लिए अपने वीडियो संदेश में कहा कि भारत अंतरिक्ष क्षेत्र में आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि देश का पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन गगनयान बढ़ती आकांक्षाओं को उजागर करता है। प्रधानमंत्री ने बताया कि आने वाले हफ्तों में एक भारतीय अंतरिक्ष यात्री नासा के संयुक्त मिशन के हिस्से के रूप में अंतरिक्ष की यात्रा करेगा। श्री मोदी ने कहा कि 2035 तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन अनुसंधान और वैश्विक सहयोग के नए मोर्चे खोलेगा। और अब मौसम। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के असर से आज कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हुई और कई जगह बादल छाए रहे तथा तेज हवाएं चलीं। पाली और उदयपुर में गरज के साथ हल्की बरसात हुई। मौसम विभाग ने आज उदयपुर और कोटा संभाग में आंधी, बारिश और कहीं कहीं भारी बरसात दर्ज होने की संभावना जताई है। अगले 3-4 दिन तक राज्य के दक्षिण पूर्वी और पश्चिमी भागों में हल्की से मध्यम बारिश का दौर जारी रहने के आसार हैं। राज्य में अगले 5-6 दिन तक हीट वेव से राहत बनी रहेगी। कोटा के रामगंज मंडी क्षेत्र में हुए सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। दुर्घटना दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर कार के बेकाबू होकर बिजली के खंभे से टकराने से हुई। रामगंज मंडी थानाधिकारी ने बताया कि दुर्घटना के शिकार लोग एक ही परिवार के थे और दादरा नगर हवेली से ग्वालियर जा रहे थे। प्रदेश में सीआईडी अपराध शाखा के 195 पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को पुरस्कृत किया जाएगा। ये अलंकरण समारोह कल जयपुर में आयोजित होगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के 9 ठिकानों को पूरी तरह नष्ट किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय सेनाओं की सराहना की। पहलगाम आतंकी हमले की जवाबी कार्रवाई ऑपरेशन सिंदूर को संतुलित और संयमित बताया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश भर में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रखने और सीमावर्ती क्षेत्रों में विशेष निगरानी के निर्देश दिए। राष्ट्रीय सुरक्षा की तैयारियों को मजबूत करने के लिए देश भर के नागरिक सुरक्षा जिलों में मॉक ड्रिल, प्रदेश में भी पूर्वाभ्यास जारी। देश के कई हवाई अड्डों से उड़ानें स्थगित, कई घरेलू उड़ानें 10 मई तक रद्द। और प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ का असर बरकरार, कुछ स्थानों पर तेज हवाओं के साथ हल्की बरसात। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।